अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। एज यू नो दैट आज प्रोजेक्ट की लिस्ट जो है वो आ गई है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो आईबी पूछ रहे थे, सुबह से पूछ रहे थे कि इजी प्रोजेक्ट्स बता दें, इजी प्रोजेक्ट्स बता दें। तो मैं सोच रही थी कि अभी नहीं, अभी आराम से तहम्मुल से थोड़ा सब्र कर लें। अभी कौन-सा आज ही लिस्ट आ जानी है। तो मैं इसलिए थोड़ा-सा डिले कर रही थी इसको, मेरी वीडियो इसी वज़ह से लेट हुई कि मैं चाह रही थी कि आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे बताने के साथ-साथ मीन्स ईज़ी, क्योंकि मैं पीएचपी के ही बताऊँगी, वही जो स्टूडेंट्स को ईज़ी लगते हैं। तो उनके साथ मैं ये भी देख रही थी कि रिक्वायरमेंट्स किसकी कम हैं या जिसकी ईज़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, वही मैं बताऊँ। और इसके साथ ही मुझे जिन सुपरवाइज़र्स का एक्सपीरियंस है, जिनके बारे में अच्छे से जानती हूँ, मैं वही सुपरवाइज़र भी आपको रिकमेंड करूँ। तो दैट्स व्हाई वीडियो थोड़ी-सी लेट हो गई। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एज़ यूजुअल हर एक काम में हम वीडियो को प्रायोरिटी देते हैं, तो इधर भी मैं जो है सबसे पहले जो नोटिफ़िकेशन है उसको पढ़ूँगी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारी वहीं से क्लियर हो जाती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि कोई ग्रुप में चीज़ शेयर हो, तो फिर ही हम देखें, खुद नहीं हमने देखनी। इवन कि वो हमें कंप्लीट गाइडलाइंस दे रहे होते हैं, बस आपको उसको थोड़ी-सी समझने की या किसी से समझाए जाने की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलें जी, सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं इंटेंडेड रीडर्स, यानी कि वो सारे रीडर्स जो यहाँ पे इन्वॉल्व मतलब एनरोल हैं। All students who are eligible to take a new project in CS 619 course in spring 2023। तो डियर स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, ये जो डिटेल्स दी हैं इनको केयरफुली पढ़ना है, मतलब देखना है, फॉलो करना है, लेकिन ऐसा तो हम करते नहीं है। खैर, लिस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोजेक्ट की लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये तो होपफुली सबको पता होगा, तो अभी मेरे पास है तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रही। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसमें होगा क्या-क्या? इसमें एक तो डिटेल्स होंगी प्रोजेक्ट की, टूल्स के बारे में, ठीक है? उसके बाद टाइटल्स होंगे और सुपरवाइज़र्स होंगे जो उनको देखेंगे, मतलब जो लीड करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट को, ठीक है? उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप अनाउंसमेंट्स वगैरह देखा करें, ये सारी चीज़ें एज़ यूजुअल जैसे वो बता रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं जी कि ओपनिंग ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन कब होगी, ये है द मेन थिंग इज कि आपने इस चीज पे अब अच्छे से ध्यान रखना है। पहले तो हम वेट कर रहे थे, अच्छा लिस्ट कब आएगी, लिस्ट कब आएगी, लिस्ट कब आएगी। तो लिस्ट आ गई है, अब आपने क्या करना है, अब आपने बिल्कुल भी मतलब इस चीज को स्किप नहीं करना है कि आप 22 मई जो है उस दिन आपने सुबह 10 बजे नहीं बल्कि 9 या साढ़े 9 बजे आपने बैठ जाना है। आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है? पुरसुकून जगह होना चाहिए, रिलैक्स आपको होना चाहिए, आप और आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए, ठीक है? और टाइम से कोई आधा घंटा, घंटा पहले ही ये आपने बैठ जाना है, ठीक है? क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं जब 10 एएम पे या फिर समझ लें कि 9:45 पे भी मेबी। तो आपने क्या करना है कि टाइम से थोड़ा पहले ही बैठना है। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है? और पहले से ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेने हैं। सिलेक्ट करने का मतलब क्या? कि डिसाइड कर लेने हैं, अच्छा अगर आपने करना तो ज़ाहिर है एक ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट है, लेकिन उस टाइम पे जितनी जल्दी प्रोजेक्ट ड्रॉप होते हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है अगर तो आप न्यू हैं। लेकिन कोई अगर स्टूडेंट है एग्जिस्टिंग, तो उसको पता है कि कितनी जल्दी से प्रोजेक्ट जो हैं वो ड्रॉप हो रहे होते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, ठीक है? आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें, ठीक है? और साथ ही साथ आपने ये भी देखना है कि आपने अपने पेज को लाज़मी रिफ्रेश करना है, ठीक है? तो वो सारी गाइडलाइंस मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी। जो लोग तो हमारे ग्रुप में हैं इंशाल्लाह उनको कंप्लीट गाइडलाइंस दी जाएँगी और उनको डॉक्यूमेंटेशन की भी कंप्लीट गाइडलाइंस दूँगी। मैंने पहले भी आपको बताया मेरे चैनल पे डॉक्यूमेंटेशन की पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है, आप वहाँ से भी गाइड ले सकते हो। और अगर आप हमारे ग्रुप में इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो मैं ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप जॉइन कर लीजिएगा। ओके हो गया? इसके अलावा कोई भी आपको कहीं भी मसला हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो। ओके हो गया जी? अब हम देखते हैं कि 22nd मई से हम कितने दिन तक वो ओपन रहेगी, 25th मई तक वो ओपन रहेगी, ठीक है? लेकिन दिन तो वही होता है ना जो फर्स्ट वाला होता है, उसी में आपने सिलेक्ट करना होता है जो करना होता है। बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं याद रहता, जिनको पता नहीं होता या किसी वजह से उनका मिस हो जाता है, तो उनका लॉस भी होता है, ठीक है? फिर बाकी बहुत टफ और मेबी कॉस्टली थोड़े मतलब उनमें कोई कॉस्ट भी आ सकती है जो प्रोजेक्ट रह जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो गाइड है
ये हम देखते हैं, ठीक है। इसको बेसिकली देखना है और आपको बताना है कि किस तरह एक प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसको देखने के बाद फिर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी जो यहाँ पे है, और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने प्रोजेक्ट जो सिलेक्ट किए हैं वो कौन से हैं, इजी प्रोजेक्ट, ठीक है। लेकिन वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको जो चीज बताऊंगी उसको उसी तरह से फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह, अगर आप मुझसे कांटेक्ट में नहीं भी होगे तो आप अगर मेरी बातों को यहाँ से ही फॉलो करते हो तो आई एम श्योर कि आप अपना प्रोजेक्ट इस ईयर में अच्छे तरीके से पास कर सकते हो, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ मेरी बात जो भी की हुई है उसको फॉलो करना है, स्किप नहीं करना। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो गाइड थी उसको देख लेते हैं। उस गाइड में था ये कि इसको हम कर लेते हैं ओपन। जी, ये आ गई हमारे पास गाइडलाइंस। फटाफट से मैं बता देती हूँ, मैं रीडिंग नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आजकल वैसे ही वीडियोस देखने का भी इशू हुआ हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगी, एक दो दिन तक क्या आज ही कोशिश करूंगी कि अपलोड कर दूं या आपके साथ किसी भी तरह शेयर कर दूं कि आप वैसे अपनी वीडियोस देखें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले अनाउंसमेंट में जाएं, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन होती है, जो भी ये प्रोसीजर चल रहा है ये आपको बता रही हूँ। उसके बाद ग्रुप फॉर्मेशन, जब आप अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेते हो तो फिर उसके बाद ग्रुपिंग होती है, आपने ग्रुप बनाने होते हैं, ठीक है। वो एलएमएस पे आ जाता है, जब आएगा ना फिर साथ साथ आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। वहां से आप अपनी ग्रुपिंग कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, असाइनमेंट्स आती हैं, एसआरएस, डिजाइन डॉक्यूमेंट, प्रोटोटाइप एंड फाइनल डिलीवरेबल, ये असाइनमेंट्स होती हैं। सबसे पहले आपने एसआरएस असाइनमेंट आपकी आती है, उसकी सबमिशन के बाद क्या होता है, उसकी रिवीजन भी हो सकती है। रिवीजन मीन्स कि अगर उसमें कोई मिस्टेक्स हैं तो आपको कमेंट्स दिए जाएंगे और आपने उन कमेंट्स को दोबारा मतलब देख के जो भी कमी पेशी होगी उसको कंप्लीट करना है और फिर आपने दोबारा सबमिट करवाना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, मार्किंग होंगी, जाहिर है। मार्किंग असाइनमेंट आप सबमिट करवाएंगे तो फिर वो चेक करके आपको वापस दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वाइवा वॉइस किसका होगा, उनका, प्रोटोटाइप का और फाइनल डिलीवरेबल का। अच्छा, एसआरएस का और डिजाइन डॉक्यूमेंट का कोई वाइवा नहीं होता, ठीक है ना। ये होता है प्रोटोटाइप और फाइनल डिलीवरेबल और उसके बाद रिजल्ट। अच्छा, ये उन्होंने पूरे जो CS619 के प्रोजेक्ट है उसका उन्होंने स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ओके हो गया जी, इस तरह से ये काम करेगा। उसके बाद हम देखते हैं जी, हमने सिलेक्ट किस तरह से करना है। तो सबसे पहले जिस दिन प्रोजेक्ट ओपन होना होगा ना, आपने सबसे पहले ये असाइन एलएमएस ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने असाइनमेंट सेक्शन को ओपन करना है, ठीक है। असाइनमेंट सेक्शन में जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, इसको ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे जाके पेज को बार बार रिफ्रेश जरूर कीजिएगा। वो ना हो आप 9:30 के बैठे हुए हो तो बैठ के देख रहे हो, अच्छा आता है प्रोजेक्ट, आता है लेकिन वो आ ही नहीं रहा, 10 10:30 हो रहे हो, आप बैठे हो। ऐसा नहीं होता, आपने बार बार पेज को रिफ्रेश करना होता है। रिफ्रेश करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझसे भी किसी टाइम में ये गलती हुई थी, उसकी वजह से मुझे बहुत मसला हुआ था, ठीक है। तो आपने पेज को बार बार रिफ्रेश करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका सिलेक्शन ओपन हो जाएगी तो कुछ इस तरह का वहां पे इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे जैसे आपका टाइटल लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होगी कि किस बारे में है, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग सीट्स कितनी है, मतलब एक, यहाँ पे एक बची हुई है वो उन्होंने दिखाई हुई है, ठीक है। साथ साथ टोटल मार्क्स 100 और ग्रुपिंग डिटेल्स बताई हुई है, कितने ग्रुप बना सकते हैं आप मैक्सिमम, ठीक है। और क्या डेट होगी ग्रुप बनाने की, क्या लास्ट डेट होगी। उसके बाद सिलेक्शन स्टेटस, अगर यहाँ पे आपने नॉट सिलेक्टेड आ रहा है ना तो इट मीन्स कि आपने नहीं सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे सिलेक्टेड आ जाएगा। तो चूज आपने सिलेक्ट किस तरह से करना है, जब जो मेन थिंग है, यहाँ पे चूज प्रोजेक्ट लिखा होगा, आपने इसको चूज करना है। चूज करेंगे तो ये फिर सिलेक्टेड में चेंज हो जाएगा, तो वो भी उन्होंने आगे लाजमी दिखाया हुआ होगा जी। कंप्लीट गाइडलाइंस उन्होंने दी हुई हैं। अच्छा, जब आप किसी यहाँ पे प्रेस करेंगे ना चूज प्रोजेक्ट पे, तो आपके पास इस तरह से एक पॉपअप होगा शो, ठीक है। वो उस पे लिखा हुआ है यू विल, यहाँ पे आर यू श्योर टू चूज टेस्ट प्रोजेक्ट, डू नॉट सेलेक्ट यस और नो, ठीक है ना। यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर सिलेक्शन आफ्टर कंफर्मेशन, ठीक है ना। इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, आपने कर देना ओके, ठीक है। जब आपका सिलेक्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट तो फिर आपके पास कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा, डियर स्टूडेंट योर सिलेक्शन हैज बीन मेड सक्सेसफुली, क्या आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर आपने अपना प्रोजेक्ट चेंज करना हो, आप कहते हो नहीं यार मैंने ये वाला नहीं लेना, मैंने कोई और लेना है, तो जहाँ पे आपका ये एक्सेप्टेड आया हुआ ना, ये देखिए एक्सेप्टेड अगर आपको नजर आ रहा हो, ठीक है। उसके साथ ही ना फिर आपका सिलेक्ट प्रोजेक्ट नहीं आएगा, फिर लीव प्रोजेक्ट आएगा। फिर आप उसको क्या करोगे, लीव प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे और इस सारे प्रोसीजर को साथ साथ करते करते अगर कहीं पे थोड़ी सी आपको लेट हो जाए 2-3 सेकंड, तो आपको लाजमन अपना पेज रिफ्रेश करना होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लीव प्रोजेक्ट
करके उसके बाद फिर ये पॉपअप शो होगा कि आर यू श्योर, ये वो सब कुछ ठीक है। तो आप कहेंगे जी, फिर आपका वो प्रोजेक्ट लीव हो जाएगा, फिर आप उसकी जगह पे कोई और प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई है। और इसके अलावा इतनी डिटेल से मैं कैसे बता सकती हूँ, वो तो ऑन द स्पॉट ही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ जी आपने ग्रुपिंग किस तरह से करनी है, तो ग्रुपिंग इस तरह से करनी है कि जस्ट लाइक आपका जब प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा तो इस तरह से कोई चीजें शो हो रही होंगी, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपकी ग्रुप इन्विटेशन मतलब जितने भी आपके लोग होंगे ना सेम प्रोजेक्ट के, ठीक है, तो वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। आपने क्या करना है, उनको रिक्वेस्ट सेंड करनी है। ये देखें, सेंड इनविटेशन, इनविटेशन सेंड करेंगे तो ये पॉपअप शो होगा, ओके कर देना है, सेंड हो जाएगी इनविटेशन। जब अगर अगला बंदा आपका एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर वहां पे आ जाएगा ग्रुपिंग रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुल। अच्छा, ये तो सेंड होने की, अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो आप दोनों ग्रुप में एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, अगर नहीं करेगा तो आपकी रिजेक्शन हो जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है, ये देखें फिर दो ऑप्शन। अब जो रिसीवर होगा, एक तो सेंडर था ना, ठीक है, अब रिसीवर की बात कर रहे हैं कि जिसको आपने रिक्वेस्ट भेजी उसके पास किस तरह से शो हो रहा होगा, उसके पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट शो हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपको भी किसी की रिक्वेस्ट आती है तो अगर आपने एक्सेप्ट करनी है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ तक कि यही प्रोसीजर था। अब आगे देखते हैं असाइनमेंट्स किस दैट ये चार असाइनमेंट्स होती हैं, एसआरएस, डिजाइन, डॉक्यूमेंट, टेस्ट फेज और फाइनल डिलीवरेबल, ठीक है। सबमिशन का बटन होगा एज यूजुअल, जैसे आप लोग असाइनमेंट सबमिट करते हो वैसे ही आपने इसको सबमिट करना है। तो बाकी ये उन्होंने वही प्रोजेक्ट वो बताया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी डिस्कस करने वाली है कि जब आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाए, चेकिंग चेकिंग हो जाए, रिजल्ट आए, तो वहां पे लिखा हुआ हो ना नीड्स इम्प्रूवमेंट, इट मीन्स आप फेल हो। फेल नहीं हो, खैर आपका वो रिजेक्ट हो गया। अगर तो आप सुपरवाइजर से बात करके कहते हो कि हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, तो वो आपको रिवाइज करने का ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। आप उसको रिवाइज कर सकते हो। अगर नहीं मिलता तो इट मीन्स कि वो नीड्स इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है फेल। मोस्टली एसआरएस और डिजाइन डॉक्यूमेंट में नीड्स इंप्रूवमेंट नहीं आता है, ठीक है। उसमें जैसे आपको कमेंट आते हैं और उसको रिवाइज करने का फाइनल डिलीवरेबल में कहा जाता है। और इसके अलावा अगर आपका मार्क कैस कंप्लीट आ जाता है, इट मींस आप उस फेज में पास हैं, आप नेक्स्ट फेज में मूव कर सकते हैं। तो ये थी सारी जो जितनी भी डिस्क्रिप्शन एंड ऑल दैट सारी चीजें थी। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से अभी तक समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो अब इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसके साथ एक फ्लो चार्ट था जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे आपका प्रोजेक्ट जो है वो चलता है, ठीक है। सबसे पहले सिलेक्शन होती है, अनाउंसमेंट होती है प्रोजेक्ट की, ठीक है। अगर आपका सिलेक्ट हो जाता है तो ये आई थिंक सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं अपनी मेन चीज की तरफ, वो है हमारी इजी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इजी प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं कौन सा रिकमेंड करूंगी। वैसे तो ये सारे ही अच्छे हैं, ठीक है, जितने बनाए हैं मैंने, ये सारे ही अच्छे हैं, प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। इवन कि इनकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम है, इनकी लैंग्वेजेस भी वही है, पीएचपी इजी है और वेब बेस्ड भी हैं, ठीक है। और सुपरवाइजर्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो चलें जी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, ये भी वेब बेस्ड है। और इसमें लैंग्वेजेस जो जो है ना वो आप खुद ऑप्शनल हैं, आपकी अपनी चॉइस है, कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर तो आपको प्रोग्रामिंग आती है किसी लैंग्वेज पे, आपको कमांड है, तो वो आप यूज कर लें। अदरवाइज पीएचपी इज द बेस्ट लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू मी, इजी है, आसानी से हो जाती है। अच्छा जी। उसके अलावा इसके जो सुपरवाइजर मोहम्मद लुकमान, ठीक बंदे हैं, मुकरम शाह। अब मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगी, ये आप खुद काइंडली देख लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको पता है आप ही उकताते हो, मैं तो कुछ नहीं कहती हूँ, मुझे तो कुछ मसला नहीं होता। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके एक दफा दिखा देती हूँ कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। आपने ये नोट कर लेने हैं। और इनमें से कोई से 5 प्रोजेक्ट आपने मस्ट अपने माइंड में रखने हैं कि इन पांचों में से कोई ना कोई आपने सिलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। तो ये आई थिंक सो 10 to 15 ये प्रोजेक्ट हैं जो मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई से 5 आप डन कर लो ना कि हाँ ये हमने करने हैं, आप खुद भी एक दफा इनको सर्च कीजिएगा जरूर, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स अच्छी लग रही हो, जिसका सुपरवाइजर आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने वो वाले 5 जो हैं वो एक साइड पे कर लेने कि हाँ भाई इन 5 ये टारगेट है मेरा कि इन पांचों में से कोई ना कोई एक मैंने जरूर सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आप कोई ना कोई सिलेक्ट कर लोगे। ऐसे ये नहीं होगा कि अच्छा आप सोच रहे हो अच्छा जी मैं सिलेक्ट करूंगा ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो ना हो कि वो आपके हाथ से निकल जाए, बाद में आप देखते रह जाएं अच्छा अब मैं कौन सा करूं, फिर आपको बाकी प्रोजेक्ट्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये इजी प्रोजेक्ट अपने माइंड में एक तरह से ना याद करके रट्टा लगा के रख लीजिए कि इनमें से इन्हीं में से आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है।
बाकी इट्स अप टू यू, अगर आपकी इस लैंग्वेज पे कमांड है, आपको अच्छा आप खुद से मैनेज कर सकते हो, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा सुम्बुल जवेद मैम बहुत 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 नाइस मैम है, कोमल सलीम, जिब्रान खान सर, माहम मुर्तजा, ये सारे इनका थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस है हमें, तो इस वजह से मैंने आपको ये सारे सुपरवाइजर्स का रेफरेंस दिया है, मतलब इनको चूज करने का कहा है, और मैंने प्रोजेक्ट भी यही बताए, ठीक है। एक दफा मैं स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ। इसके अलावा अगर आपने प्रोजेक्ट बनवाना हो या आपको कोई भी गाइडलाइंस चाहिए, तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां से हमसे कांटेक्ट करें। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे जो दे रही हूँ तो वहां पे भी देते मुझे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई क्वेश्चनिंग करनी हो, आप पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपने प्रोजेक्ट बनवाना भी है, तो वो भी हम आपको अच्छे डेवलपर्स रेकमेंड करेंगे, जो वाकई आपको कुछ ना कुछ देंगे। आया आपने पैसे लगाए हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलना चाहिए ना, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और थोड़े से रिलैक्स भी हो गए होंगे, और परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। जिस दिन आपकी सिलेक्शन होगी, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, कूल रहना है, फिर आप अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर पाएंगे। और काइंडली टाइम से पहले बैठिएगा, ठीक है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दें, कमेंट में अप्रिसिएशन दे दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।